मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग टोटल क्वेश्चन जो देखेंगे 150 प्लस क्वेश्चन देखेंगे और इससे बाहर आने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये तो मैथ का है, बाकी सब्जेक्ट का केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे का आईसी करके बहुत एक लॉन्ग वीडियो आपको मिलेगा जो कि उससे बाहर आने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में भी, तो हिंदी मीडियम में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री अपलोड किया जाएगा, उसको भी आप ज़रूर जाके देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके भी बेस्ट फ्रेंड इस वीडियो को देख पाएँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन जो बताएंगे वो सॉल्यूशन करके बताएंगे, तो थोड़ा स्पीड में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बन जाए इसी वजह से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए लिखा हुआ है, और जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं सारे के सारे एकदम प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, बाकी मैथ के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए सेट दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो वोवेल ही मिलेगा क्योंकि सारे तो वोवेल ही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। क्योंकि सारे को मिला के लिखते हैं, हाँ, लेकिन डबल रिपीट एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, उसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, राइट। इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें सेकंड में लिखा हो कि सेट ए दिया हुआ है और सेट बी भी दिया हुआ है। इंटरसेक्शन बताना है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन वाला को लेते हैं। तो कॉमन आपको क्या क्या मिल रहा है, तो कॉमन आपको मिल रहा है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ये सारे ऑप्शन पहला वाला का लिखा गया था, तो आंसर इसका 1 2 3 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज, इसको जो लिखा हो रहता है पी ए लिखा रहता है, ये पावर ऑफ सेट ए है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेट ए पूछ रहा है, जबकि ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो 5 है, यानी कि नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट नहीं है मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू क्या है, 0 है। अब ये पावर सेट का निकालने का क्या फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो सब आप लिख लीजिए। तो पावर सेट का निकालने का जो फॉर्मूला है 2 टू द पावर m है, राइट। और m क्या है, तो m है नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a में क्या है, 0 है। 0 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और नहीं तो आप तो खुशी से मार के आते हो ऑप्शन नंबर सी और खुश हो जाते कि हाँ हम तो ऑप्शन सही ठीक है मारे हैं। आंसर आके मिलाते तो पता चल को यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब 0 का पावर 2 के पावर की 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये सब आपको, और एग्जाम में भी है, बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठते हैं एग्जाम देने तो माइंड को शांत करके अच्छे से क्वेश्चन पढ़ करके सोच समझ कर टिक मारिएगा, यानी कि जल्दबाजी में टिक मार दिए और खुश हो गए, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा हुआ है सेट ए एंड सेट बी, दो ऐसे सेट हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 32 है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 28 है। तो और ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, तो आपको इंटरसेक्शन बताना है। तो इससे आपको फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला आप याद रखिएगा। फॉर्मूला ये है कि लिखते हैं फॉर्मूला को, तो लिख लीजिएगा आप लोग भी। होता है ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ ए सेट और नंबर ऑफ बी सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जो वैल्यू दिया उसको रख दीजिए। तो यूनियन का कितना दिया, 50 दिया हुआ है, और ए सेट का कितना दिया 32, बी का कितना है 28, और इंटरसेक्शन वाला तो आपको निकालना ही है, ठीक है। इसको तो निकालना है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 60, ठीक है, 60 आएगा। अब ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 50 माइनस 60 इक्वल टू इधर क्या बचेगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी बच गया, राइट। ये बचा हुआ है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -10 आएगा और ये माइनस और माइनस खत्म, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आ रहा है
10 आ रहा है और 10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखिए सेट ए दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है और सेट सी दिया हुआ है। तो आपको पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेना चाहिए, तब इसको आप प्रोडक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इसको बी इंटरसेक्शन सी में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन पार्ट आपको बी और सी में क्या दिख रहा है, तो कॉमन पार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है 5, और कॉमन पार्ट तो नहीं मिल रहा है। और जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सिंगलटन सेट याद रखिएगा। चलिए अब आपको निकालना है, तो इसका आंसर तो आ गया 5। तो अब क्रॉस निकालना है, तो इसको लिखेंगे। और आपको पता है कि पहले सेट ए वाला को लिखते हैं, तो सेट ए में क्या क्या दिया है, 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्रॉस आपको निकालना है, तो सेट इसको ऐसे लिख लिए। पहले इसको इसके साथ करें तो 2,5 हो गया, और फिर 3,5। ये किस ऑप्शन में है देख करके बताइए। ठीक है, 2,5 3,5, तो 2,5 और 3,5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है, ये f(x) दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू बताना है। तो x के जगह पर रख दीजिए π/4। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो 2 10 π/4 का वैल्यू जल्दी आप कमेंट करके बताइए π/4 का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो ये है π/4 और ये स्क्वायर था। 10 π/4 का वैल्यू होता है, π/4 मतलब 45 का वैल्यू होता है 1, और यहाँ भी रखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ऊपर में भी 2 नीचे में भी 1 + 1 2 कैंसिल होगा, तो कितना 1। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में है, तो ऑप्शन सी में है, सी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देख लीजिए आपसे क्या स्मॉलेस्ट एंगल पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन कई बार तो आपको बताए भी हैं। तो क्या करेंगे, सभी को ऐड करके 360 के इक्वल दिखाएंगे। तो 3x सभी को ऐड कर दीजिए, 3 4 7 7 और 5 12, तो 12x 12x आ जाएगा। ठीक है, तो 12x इक्वल टू कितना के इक्वल, 180 के इक्वल। 180 कहाँ से है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसको काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 15। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 में, तो 15 3 जब 45 को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो π/4 ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। ठीक है, अगर दोस्तों ये हमारे सॉल्यूशन से आप सेटिस्फाई होते हैं तो बिल्कुल लाइक और कमेंट करके बताएं, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइक है, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो पहले बता दीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक होता है, 10 में थर्ड में 10 होता है, और फोर्थ में cos थीटा पॉजिटिव होता है और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है cot थीटा। राइट, याद कैसे रखना है, तो S फॉर सेकेंड और S फॉर साइन, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, T फॉर थर्ड और T फॉर 10, तो थर्ड में हो जाएगा पॉजिटिव। बाकी ये वाला तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए अब ये तो बता दें। चलिए देखिएगा, अब यहाँ से आप P तो पता कर लें, P कितना है 4 आया, तो आपको पहले कोसेक का वैल्यू निकाल लेना चाहिए था। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला बताएं कि होता है h/p। h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है 5 और p का वैल्यू कितना है 4। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में, तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दिया, और कोट वाला का, कोट का क्या होता है, तो b/p होता है, b/p होता है, तो b कितना है, तो b इसमें है 3, p कितना है, तो 4। किस क्वाड्रेंट में है, तो ये क्वाड्रेंट है 4 में ये भी नेगेटिव, तो यहाँ भी ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर इतना आएगा, और ये कैंसिल कीजिएगा तो -2 आएगा। तो ऐसे ये सॉल्व होगा। राइट, आंसर निकालिएगा, देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में, और उसके बाद साइन बैठाइएगा, तब जा करके सॉल्व कीजिए तो आंसर सही आ जाएगा। राइट, तो इसको, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। चलिए अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा यहाँ पर ये छूटा हुआ साइन 20 डिग्री है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, साइन 20 डिग्री। अब देखिए ये आपको बताए थे, शॉर्ट ट्रिक में भी बताए थे, आपको याद होगा। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो बनाया हुआ फैक्टोरियल वाला का बनाए हैं शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसानी से बन जाएगा आपको, और उस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसका भी बनाए थे। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, वो आपको पहले शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। आपको 10 ऊपर में माइनस है ना, इसी को देखना है।
ठीक है। ये तभी काम करेगा ट्रिक जब यहाँ पर कोस साइन और डिग्री सेम रहे, ऊपर में भी कोस साइन नीचे में भी कोस साइन और डिग्री सेम रहे तभी काम करेगा। आपको करना कितना है कि 45 में से 20 घटा देना, 20 है तो 20 घटा देंगे, क्योंकि घटाएंगे क्योंकि ऊपर में घटाव का चिन्ह तो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो इसको घटाएगा तो 25 आएगा। 10 25 10 25 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, राइट। अब चलिए लॉन्ग बताते हैं कि इसको आया कैसे। देखिए किए क्या है कि ऊपर भी कोस से डिवाइड किए हैं और नीचे भी कोस से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पर कोस से डिवाइड करेंगे कोस 20 डिग्री तो कट करके तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कोस से जब डिवाइड करेंगे तो साइन बटा में कोस क्या होता है 10 20 होता है, राइट। चलिए अब नीचे में भी करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 20 डिग्री। अब बताइए ये जो 1 है इसको क्या हम अगर 10 45 डिग्री लिख दें तो आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं होना चाहिए। चलिए अब इस यहाँ पर नीचे में 1 को ऐसे छोड़ देते हैं और कुछ नहीं, तो यहाँ पर तो 1 तो छिपा हुआ है ना, तो 1 छिपा हुआ है इसमें, तो यहाँ भी लिख सकते हैं 10 45 1 की जगह पर और 10 20। पता है किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 10x - y इक्वल टू होता है 10x, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, 10x - 10y इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ माइनस रहता है तो नीचे हो जाता है प्लस 10x × 10y, इसका फॉर्मूला बन गया। तो क्या करते हैं, तो यही घटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो घटा दीजिए, जो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 10 में देखिए इसमें लिखा हुआ है, अब इसका आप कमेंट करके बताइए, यहाँ पर x छूटा हुआ है, जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप वो ट्रिक लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि हम आपको क्या बोले कि कोस और साइन होना चाहिए, ना कि कोस कोस होना चाहिए, राइट। कोस और साइन रहेगा और तब वो जा कर के सही होगा, राइट। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, तो आपको पता है कि कोस, इसका फॉर्मूला होता है कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है कोस, इसको आप लिख लीजिएगा कोस x 2 कोस x प्लस y बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब नीचे साइन का, तो साइन का भी बता देते हैं, तो साइन x माइनस साइन y, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, और इसका प्लस, आप माइनस वाला भी इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और इसका प्लस वाला भी याद कर लीजिए, काम करेगा आगे, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो ऊपर में लगाते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 2 कोस, अब दोनों को एक बार जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 6x, राइट। चलिए अब एक बार फिर दोनों को आपकी घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2x, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, करेक्ट है। चलिए नीचे में हो जाता है, दोनों को पहले ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो 6x आएगा, अब के में लगाएंगे साइन, घटाएंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो x आएगा, ये पार्ट कैंसिल और ये हो गया कोट x किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो आप पहले लिख लीजिए कि आयोटा 3 का जो वैल्यू होता है माइनस आई होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दें यानी कि 4 कर दें तो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब 4 के पहाड़ा में जो आए उसका वैल्यू 1, तो ये भी इसका वैल्यू 1, ठीक है। ये भी आता है 4 के पहाड़ा में 1, ये भी आता है 4 के पहाड़ा में 1, ये भी आता है 4 के पहाड़ा में 1, यानी कि 4 गो 1 1 है, एक 4 है तो हो जाएगा 4, सिंपल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मॉडुलस आपको बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस क्या होता है, तो मॉडुलस होता है कि इसका कोएफिशिएंट रियल नंबर का कोएफिशिएंट, और ये रियल नंबर का कोएफिशिएंट तो खुद ही वो है, और इमेजिनरी नंबर का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा। मॉडुलस का साइन इस तरह से होता है √x² + y², और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
इसके बाद मॉडुलस देखिए, अब यहाँ पर सवाल आ गया, ऊपर फॉर्मूला था और यहाँ पर सवाल आ गया, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये जितना हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सब के सब पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए देख लीजिए कितना मेहनत करते हैं। पहले इसको टाइपिंग करवाएं, उसके बाद चेक किए कि सही हुआ कि नहीं, कहीं कहीं छूट गया है तो आपको अभी हम बता देंगे, ठीक है। तो इतना मेहनत करें दोस्तों तो 1 लाइक तो आप कर ही सकते हैं, राइट। चलिए, तो मॉडुलस निकालना है, तो फॉर्मूला तो आपको अभी बता दिए, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब बताइए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू खुद रियल नंबर हो गया, तो x का वैल्यू इसमें लिख दीजिए, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस y का वैल्यू, तो अब इसमें i नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है ये i का कोएफिशिएंट, i का कोएफिशिएंट -√3 है, तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का है, तो ऑप्शन नंबर 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बी हो जाएगा सही, ठीक है। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अब कहिए सर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, बिल्कुल आपका कहना तो सही है। इस हिसाब से आप ये -2 भी होना चाहिए और +2 भी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मॉडुलस हम निकालते हैं ना, तो ये जनरली डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये गया कैंसिल और ये हो गया पेंसिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा वो हमारा डायलॉग था। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको क्या करना है, बताना है, राइट। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ऊपर में क्या है, ऊपर में कंजुगेट है, नीचे में मोड का स्क्वायर हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो बताइए, आप ऑप्शन देख करके भी यहाँ से कह सकते हैं इसका कंजुगेट क्या होगा। तो कंजुगेट में क्या ही करते हैं, इमेजिनरी नंबर को प्लस है तो माइनस कर देते हैं, और नहीं तो माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो ये तो हो गया माइनस, ठीक है। चलिए इसका मॉडुलस निकाल के बता दीजिए। मॉडुलस में क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और i का कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका भी 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और √2 का फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसीलिए। तो कितना आ जाएगा 2 बार रख दीजिए। और किस ऑप्शन में ऐसा है, कभी कभी आपको ऐसे डिवाइड करके, दोनों में डिवाइड करके दे देगा, ऐसे तो आपको अकबकाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए आप डर नहीं सकते हैं, राइट। चलिए तो 1/2 -1/2 आयोटा, राइट। तो ऐसे भी दे सकता है, नहीं तो ऐसे है तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब आप हड़बड़ में बनाइएगा तो पता चला कि टिक मारना चाहिए सी, तो गलती से लग गया ऑप्शन नंबर बी, तो हो जाएगा प्रॉब्लम वाला बात, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 है, देखिए यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आपको x और y का वैल्यू बताना है, तो रियल नंबर को रियल से कंपेयर करेंगे या फिर इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी नंबर से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा, तो रियल नंबर और ये रियल नंबर, तो हो गया 4x = 3, तो x = कितना जाएगा 3/4, राइट। चलिए अब इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर कीजिए, तो 3x - y = -6, तो x की जगह पर कितना रखेंगे, तो x के जगह पर हम रखेंगे 3/4, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो 9/4, और ये इधर माइनस में इधर ला दीजिए उठा करके, तो हो जाएगा प्लस में, और y माइनस में उधर चले गया तो प्लस में। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33/4। y का वैल्यू 33/4 और x का वैल्यू 3/4, किस में है 3/4 और 33/4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसको आप मेरा ट्रिक देखे हैं तो आप जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपको पता है, हम समझ गए कि आप इसी का स्क्वायर कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे ये आया, वो तो हो गया ट्रिक वाली बात। अब देखिए सब्जेक्टिव वाली बात क्या है। आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 फैक्टोरियल है, तो क्या हम इसको 7 × 1/6 ये 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और उधर जैसे वैसे लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। आप कॉमन ले लें, 1/6 का फैक्टोरियल को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1/7 बच जाएगा, और ये हो गया x 8 का फैक्टोरियल। अब ये जो 6 फैक्टोरियल इधर है क्या में डिवाइड में, उधर चल जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलो तो कलर चेंज कर लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7 और 1 8, 8/7 इधर आ गया,
और उधर आप किए हैं तो 8 का फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 6 का फैक्टोरियल यहाँ पर है, डिवाइड में इधर आ गया तो हो गया मल्टीप्लाई में, 6 कैंसिल, ठीक है। और इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 7 भी कैंसिल कर दीजिए। अब कीजिए क्रॉस से मल्टीप्लाई तो 8 8 जा 64, तो ऐसे आता है। इसीलिए आप जब भी ऐसा देखिए कंटिन्यू 6 7 और प्लस का चिन्ह है 6 7 8 तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है। हम थोड़े ना हम खुद से इसको देखें कि हाँ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो इसीलिए आपको बता दें शॉर्ट फॉर्म में कि डायरेक्ट इसका स्क्वायर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। चलिए इसके बाद है 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए लिखा हुआ है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू तो यही होता है, ठीक है। याद रखिएगा NC1 का वैल्यू खुद वही होता है, राइट। और कुछ पैटर्न भी है, ठीक है। आप इसका कमेंट करके बताइए कि NC का वैल्यू क्या होगा, NC0 का वैल्यू क्या होगा, क्या आएगा, राइट। n आएगा कि 1 आएगा कि क्या आएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आप सॉल्व भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा फॉर्मूला बता देते हैं आपको, NCR का लगाइएगा। NCR का क्या होता है, n का फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये होता है NCR का फॉर्मूला, ठीक है। NPR का भी फॉर्मूला होता है जो कि आगे अभी हम बताएंगे, और नहीं तो आप जाने तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमें पता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, इस पर रख दीजिए। आप कहें कि सर n की जगह पर क्या है, तो n की जगह पर आपको यहाँ पर n ही रखना पड़ेगा, ठीक है। n की जगह पर n ही रखिएगा और r की जगह पर 1 रखिएगा, ठीक है। और सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में देख लीजिए, 18 का भी बहुत मज़ेदार फार्मूला है, नहीं तो अगर आप NCR का फार्मूला लगा रहे हैं तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो अभी हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं वो NCR का ही है, ठीक है। तो कहिए कि सर ये क्या बात हुआ, तो ये दूसरा फार्मूला है। इस पैटर्न में अगर है यहाँ पर B, अगर इस पैटर्न में है तो यहाँ से होता है A + B = N, ये होता है, ठीक है। अब बताइए A के जगह पर कितना है, R है, B के जगह पर कितना R + 2 है, और N के जगह पर कितना है 16 है, ठीक है। यहाँ से हो गया 2R और इसको घटा दीजिए तो कितना हो गया 14, और इधर हो गया 2R, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आएगा 7, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो R का वैल्यू 7, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो गया राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन्हीं अच्छी बातों के साथ आगे आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये पिछला जो क्वेश्चन आपको बताया था उसमें भी ये था, शायद उसमें भी था। देखिए तो इसको आप सॉल्व करेंगे, NPR का फॉर्मूला अब आपको बता रहे हैं कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट इसको करते हैं अच्छे से, तो NPR को लगाते हैं। यहाँ पर NPR का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, NPR n का फैक्टोरियल बटा में n माइनस r का फैक्टोरियल लिख दिए। चलिए अब इसको आप लिख लिए हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इस फॉर्मूला को, तो लगाते हैं डायरेक्ट n का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल लिख दिए। चलिए 20, और यहाँ पर भी लगा दीजिए n का फैक्टोरियल, और ये हो गया n-3 का फैक्टोरियल, ठीक है। n का फैक्टोरियल को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ऊपर ऊपर है, तो ये हो गया कैंसिल, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व और अच्छे से, तो ऊपर में तो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया 1/n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या हो गया, ऊपर हो गया 20 हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल, इसको रोक देंगे। अब कैसे सर ये बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आपको पता है कि 4 का फैक्टोरियल आप कैसे लिखते हैं, तो 4 × 3 × 2 × 1 कम करते हैं तो ये भी कम ही हो रहा है। माइनस में जितना बड़ा नंबर रहता है वो उतना ही छोटा है, तो ये कम ही हो रहा है, राइट। चलिए तो इसको और क्या करें, तो अब देखिए कुछ कट रहा है फैक्टोरियल, और ये हो गया कैंसिल, तो इधर क्या बचा 1/1 इधर बचा, राइट। तो अब 1/1 इधर बचा, 1/1 बचा, और इधर हो गया 20/n-3 और n-4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n-3 और हो गया n-4 = 20। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए
और बताइए कि n का वैल्यू क्या आना चाहिए। और जब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, जब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं तो उतना करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन रख के भी आप देख सकते हैं। कैसे? आप मान लीजिए आप पहला ऑप्शन बैठाइए n के जगह पर 6 को बैठाइए तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये घटाएगा तो 2, क्या 20 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, बी वाला को बैठाइए 8 को बैठाइए तो यहाँ से जब यहाँ पर बैठाएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ पर बैठेगा तो कितना आएगा 4। 20 आ रहा है तो बिल्कुल यही ऑप्शन है, आगे आपको देखने की ही ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आगे आप भी चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आ गया सही। ठीक है, तो कभी कभी क्या, हमेशा आपको माइंड का ही यूज करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द 1 to 9 इफ़ डिजिट इज रिपीट हो रहा है। तो 1 से लेकर के 9 तक बताइए कितने नंबर होंगे। ठीक है, तो 9 नंबर होंगे, लिख भी दे रहे हैं, इसको आप गिन के देखिए 9 को है या नहीं है, बिल्कुल है। चलिए 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। ठीक है, पहला में 9 को आने की संभावना है। ठीक है, 9 को आने की संभावना है, तो एक तो इसमें से आ गया, राइट, एक इसमें क्या हो गया, आ गया। अब इसके बाद दूसरका वाला में क्या हो जाएगा, तो दूसरका वाला में एक तो इसमें आ गया, दूसरका वाला में कितना आएगा 8, तीसरका वाला में कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला क्या है, अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डिजिट जो है दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या बोला है कि डिजिट रिपीट होना चाहिए, राइट, इसमें बोला है कि डिजिट रिपीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ पर नॉट रिपीटिंग है। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 9 8 72, 72 को 7 से गुना करें तो कितना 14 के 4, 7 से 49 और 1 50, 504। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब कहीं सर अगर डिजिट रिपीट होता तो क्या होता, अगर ये क्वेश्चन चलिए ठीक है रिपीट यहाँ पर है तो क्या होता, पहला में भी 9 आ सकता है, दूसरा में भी 9 आ सकता है और तीसरा में भी 9 आ सकता है, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए तो होता है 729। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, दोनों बता दिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है 21 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़। देखिए इसमें बोला है कि टोटल 5 लड़के हैं, 5 लड़के में से 3 लड़का को सेलेक्ट करना है, 5 में से कितने को करना है, 3 को करना है। ठीक है, तो सिलेक्शन की जब बात आती है तो कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और अरेंजिंग की बात आती है, अरेंज करने की बात आती है तो परमुटेशन लगाते हैं, इसको याद रखिएगा। और 4 लड़की में से 3 लड़की को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह से बनेगा। और अब ऑप्शन में ऐसा ही दिया तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, आए समझ में। और इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 22 क्वेश्चन। देखिए अब इसमें नंबर ऑफ़ टर्म पूछ रहा है इस एक्सपेंशन में, और हमें पूरा विश्वास है कि आप नंबर ऑफ़ टर्म शायद नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये नया जो बुक है उसमें नंबर ऑफ़ टर्म शायद नहीं दिया गया है, लेकिन आपको बताया गया होगा, शायद दिया हुआ है कि नहीं, हाँ दिया हुआ है, लेकिन अगर ध्यान में नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम बताते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्म कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर जो भी रहता है बस आपको एक बढ़ा देना है, 30 है तो कितना हो जाएगा 31, और 31 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, किसी ने गलती से यहाँ पर 13 लिखा है, ये 31 ही था। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर मार के आ जाइएगा डी, जो कि बहुत खुश होकर कहेगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आप गलत टिक मारे हैं। ठीक है, 31 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर वाला को देख लीजिए कि ये क्या कह रहा है, ये बिल्कुल कह रहा है कि हम हैं x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर है 30। अब बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 जब 60, अब नंबर ऑफ़ टर्म बताइए, तो कहे कि अब तो आ गया 61, तो बिल्कुल सही है, तो 61 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसीलिए सावधानी हटी तो समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा, राइट। तो ये था x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो था ये, राइट। चलिए तो इसीलिए देख लेना आपको अच्छे से। इसके बाद है 23। देखिए 23 है,
इसमें लिखा हुआ इफ़ कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फिफ्थ एंड 2r माइनस वंथ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन, अच्छा आगे भी लिखा r इक्वल देन r का वैल्यू आपको बताना है। अब ये भी शायद आपके बुक में नहीं होगा, ठीक है, कि कोफिशिएंट बताना वगैरह ये सब शायद नहीं होगा, नया वाला बुक में नहीं होगा लेकिन पुराना वाला बुक में है। और जबकि ये सब क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है, इसीलिए ये सब हम आपके लिए लेकर के आए ताकि देख लीजिए, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको करना ये है कि ये टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है, r माइनस फिफ्थ टर्म, ठीक है, इक्वल टू 2r माइनस वंथ टर्म, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम पहले r का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो r का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो आपको क्या ये फॉर्मूला पता है, r प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो एन सी r इंटू ए टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r, इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, इसको आप नोट कर लिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि r माइनस 5 को इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है, तो r माइनस 5 को क्या हम r माइनस 6 लिख सकते हैं प्लस 1, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अरे कहाँ से आया, तो ये वाला है r माइनस 5, ये वाला है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से ये पैटर्न हमें दिख रहा है। तो बताइए अभी जो फॉर्मूला बताएं, तो वहाँ से n के जगह पर कितना है, तो n के जगह पर है 34 रख दीजिए, 34c, r के जगह पर कितना है, तो r माइनस 6 है, ठीक है। चलिए अब a के जगह पर कौन है, तो a के जगह पर 1 है, तो 1 के पावर कुछ भी कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम लिख देते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसे लिख दिए, राइट। चलिए इनटू b के जगह पर कौन है, x है, तो x टू दी पावर होता है r, तो r माइनस 6 हो गया, ऐसा हो गया। चलिए हमें चाहिए कोफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट, तो यहाँ पर सारे ये सब वेरिएबल है और 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 आ जाएगा। ये वेरिएबल है तो वेरिएबल से हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है तो इससे मतलब है, इससे, क्योंकि 1 यहाँ तो ख़त्म होने वाला है, ठीक है, तो ये वाला चाहिए, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब एक और जो बचा है ये 2r माइनस 1, उसका लिखते हैं कि उसका कैसे होगा। देखिए तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 2r माइनस 2 कर देते हैं और प्लस 1, हमें इस फॉर्म में लाना है तो लाना है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बताइए क्या होगा, तो 34c, r के जगह पर हो गया 2r माइनस 2, ठीक है, इनटू फिर से वही चीज़ आएगा, तो हमें सिर्फ तो इससे मतलब है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो यानी कि 34c r माइनस 6 इक्वल टू 34c 2r माइनस 2, ये दोनों इक्वल है। और अभी अभी आपको फॉर्मूला बताएं कि ऊपर में जब सेम रहता है और नीचे में डिफरेंट है तो क्या होता है, r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2, दोनों को ऐड करके किसके बराबर, n के बराबर, यानी कि 34 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताइए, तो यहाँ से 2r और यहाँ से r कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 8, और उधर चल जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो ऐड करके बताइए कि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 या 42 यानी कि 14। ऑप्शन किस में है, तो बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 24 में आपको क्या करना है, कंजुगेट द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको आपको क्या करना है, कंजुगेट करना है। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो z इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको लाते हैं, तो रेशनलाइज करके इसको लाएंगे। तो देखिए रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा ये ऐसा, 1/√2 माइनस √2i, और इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो हो जाएगा √2 प्लस √2i बटा में √2 प्लस √2i, ठीक है। तो ऊपर में तो वही रह जाएगा √2 प्लस √2i, और नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और i का स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जगह √2/4 और इसको भी डिवाइड कर दें √2/4, ये हो गया i। अब आपको पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं,
तो 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक रूट और बचेगा। तो यानी कि आएगा ऐसा, आपका सॉल्व करके आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 i, ऐसा आएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो आपको दिखाते हैं कि ये किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर है पहला ऑप्शन हो जाता है सही। पहला ऑप्शन में देखिए कॉमन लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि आपको किसका वैल्यू बताना है, तो n का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये जो 2 है यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर हो जाएगा 3 ये 3 है क्वेश्चन में, राइट, 3 है। चलिए तो इसको लगाइए। NCR का फॉर्मूला आपको क्या बताया है, तो NCR का फॉर्मूला बताया है n फैक्टोरियल बटा में n - r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए तो इसी पर इसको रखते हैं। तो जब इस पर रखेंगे तो हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटा में 2n - 3, यहाँ पर 3 है, ठीक है, इसको सुधार ले, 3 है। इसका फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल मतलब 3 का, इसको ऐसे लिख दिए। फिर रेशियो का साइन दे दीजिए, n का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा n - 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इस तरफ है 12:1 है। अब ऊपर वाला को एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 2n इंटू 2n - 1 का फैक्टोरियल 2n - 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे, रोक देंगे और यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा एक कदम और बढ़ेंगे क्योंकि 3 तक है तो 3 तक इसको, तो एक कदम और बढ़ जाइए, हो गया 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए तो नीचे में क्या हो गया, नीचे में इससे रहने दीजिए और ये हो गया 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये और ये हो गया कैंसिल। चलिए इस तरफ भी यहाँ रेशियो का साइन है, तो रेशियो का साइन दे देंगे और ऊपर यहाँ वाला को करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n - 1 इंटू n - 2 और अब की में हो जाएगा n - 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इस तरफ n - 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। चलिए अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो हो रहा है, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ और यहाँ से 3 और ये वाला कैंसिल हुआ, ठीक है। बच क्या गया तो उसके लिए लिखते हैं। तो देखिए आपके पास रह गया ये n भी कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए तो रह गया 2n और 2n - 1 और यहाँ से देखिए ये जो है 2n - 2 है तो 2 को कॉमन निकाल दें, तो 2 को कॉमन निकाल दें तो हो गया n - 1, राइट। चलिए नीचे में क्या रह गया, तो नीचे में तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है, नीचे में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन रेशियो में तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको लिख देते हैं तो देखिएगा तो नीचे में रह गया यहाँ पर n हो जाएगा n - 1 और n - 2, ये रह गया। इस तरफ क्या है 12/1 है, ठीक है। फिर देखिए कोई कट रहा है क्या, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, n से n खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 2n - 1 इक्वल टू 12 इंटू n - 2, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो n का वैल्यू मिलेगा वो n इक्वल टू मिलेगा 5, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो n इक्वल टू मिलेगा 5 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा 5, ये 7 नहीं है, ठीक है, सिर्फ 5, राइट। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 26 में देखिए लिखा हुआ है 26 में इतना दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे सॉल्व, तो देखिए यहाँ से आपको इससे फॉर्मूला एक याद रखना होगा, इसको आप लिख लीजिए NCA इक्वल टू NCB, जब भी ऐसा रहे तो हो जाता है A + B इक्वल टू N, ठीक है। तो इसको आप N के जगह पर है 18 रख दें, A के जगह पर है R + 2 रख दिए और B के जगह पर भी है R, तो इसको भी रख दिए। अब R और R को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2R और 2 इधर है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 में से 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 16 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो R का वैल्यू कितना मिलेगा, R का वैल्यू मिलेगा 8, ठीक है। तो 8 R का वैल्यू मिल गया, तो 8C6 इसको निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं 8 का फैक्टोरियल 8 - 6, जो भी आपको NCR का फॉर्मूला बताएं उसी पर रखेंगे इसको और फिर 6 का फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो 8 × 7 × 6 इसको यहाँ तक रोक देंगे ताकि कैंसिल हो जाए, और ये 6 और यहाँ से करेंगे 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो 21 ये और ये कैंसिल, 2 को करेंगे 4, कितना आ जाएगा 28 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 27। देखिए 27 में लिख रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो 9 है तो 1 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स 10 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपको 1 + x⁴n का पूछ देगा आर्थ टर्म, ठीक है। कभी कभी 1 - x⁴ इसका भी पूछ देगा, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन एक हम अलग वीडियो बना करके उसमें बता देंगे, और नहीं तो आपको फ़िलहाल इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट है 29। देखिए क्वेश्चन नंबर है 29, और उस वीडियो में जो आपको बताएंगे तो हर एक तरह से क्वेश्चन लेकर के आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि कोएफिशिएंट आपको बताना है मिडिल टर्म का। इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आपको बताना है। तो मिडिल टर्म पता चले तब ना कि कौन सा मिडिल टर्म है। तो देखिए ये कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ़ टर्म कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ टर्म मिलेंगे 13, ठीक है। 13th मिलेंगे तो 6 इधर बांटेंगे और 6 उधर बांटेंगे, तो बीच वाला कौन मिल जाएगा, 7th टर्म मिल जाएगा। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कि आप कोएफिशिएंट बताइए किसका, 7th टर्म का, ठीक है। और 7th टर्म का कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला बताए थे कि ये फॉर्मूला है, ठीक है, NCR × a⁴n - r × b⁴r, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, और यही कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और अगर a और b अगर कोई नंबर है तो वो भी कोएफिशिएंट में आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिख लिए होंगे फॉर्मूला। चलिए तो हमें 7th टर्म बताना है। तो देखिए क्या 7 को हम 6 + r1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। और n के जगह पर कितना है, तो n के जगह पर 12 है, क्योंकि ये जो 12 है वो n ही है, ठीक है। तो 12c r के जगह पर कितना आ गया, तो r के जगह पर हो गया ये 6। अब ये 6 कहाँ से आ गया, तो ये जो 7th टर्म अभी किए थे ना उसी को हम लिखें 6 + 1, क्योंकि यहाँ पर +1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ये वही लिखे हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें तो नेक्स्ट है आपका a। अब a के जगह पर कौन है, तो a के जगह पर है x, और इसी का पावर होता है 12 - 6 × b के जगह पर कितना है, तो यहाँ भी है x, और इसका हो जाएगा r कितना है 6 है, ठीक है। इसको लिख दिए। चलिए अब इसको क्या करना है, कोएफिशिएंट हमें बताना है। तो ये सब तो वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको छोड़िए और ये इसको देखिए, ठीक है। तो यही आपका कोएफिशिएंट है जो कि ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन सी में है। कभी कभी इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप NCR का फॉर्मूला लगा करके और इसको सोल्व करके और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, राइट। चलिए आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP। इस AP में कितने टर्म हैं, यानी कि आपको n पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिया हुआ 100, ये तो लास्ट टर्म हो गया, an हो गया 100, और a का वैल्यू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितना है, तो 20 है। d कितना हो जाएगा, तो d कितना का डिफरेंस है, तो 5 का, तो 5 इसमें d हो जाएगा। लगा दीजिए। an का फॉर्मूला क्या था, तो an का फॉर्मूला है a + n - 1 × d, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ 100, तो 100 लिख दिए। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 20, तो 20 + n हमें निकालना है। d का वैल्यू कितना है, तो 5 है। ये जो 20 है ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी घट करके कितना हो जाएगा, तो घट करके हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 लिख दिए, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में, ठीक है। 16 बार में कटेगा तो ये किसके बराबर आ गया, n - 1 के बराबर आ गया 16, तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, 17 होगा, ठीक है। ये माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो n के जगह पर 17, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 में बहुत आसान है, AM आपको निकालना है, ठीक है। AM आपको निकालना, अर्थमेटिक मीन इसका फॉर्मूला आता है a + b/2, ठीक
ठीक है। और जीएम का भी आप लिख लीजिएगा, जीएम का जो फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन, उसका जो फॉर्मूला होता है √√AB होता है, ठीक है। तो दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो रख दीजिए, ए के जगह पर कितना 6, बी के जगह पर है 12 और इसको कट कीजिएगा तो हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। 9 किस में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हो गया सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में SN = A × R⁴n-1 बटा में R-1 ये होता है SN का फॉर्मूला, किसका, GP का, ठीक है। GP का ये फॉर्मूला होता है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं। तो इसमें आप बताइए कि इसमें A कितना है, तो A तो 1 है, ठीक है। और R कितना है, तो R तो आपको निकालना पड़ेगा। R कैसे निकालेगा, तो R निकाला जाता है A2/A1 करके। तो A2 कौन है, तो A2 हो गया 1/2 और A1 कितना है 1, तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इस पर रखते हैं, ठीक है, रख करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो इसके लिए मिटाते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखिए तो SN हो गया, A का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। R कितना था, तो R था 1/2 और N क्या है, N के जगह पर तो N ही रखेंगे, ठीक है, -1 इसको रख दिए। फिर बटा में नीचे R-1 था यानी कि 1/2 -1 था, राइट। अब इसको सॉल्व जब करेंगे नीचे वाला को, तो नीचे वाला को सॉल्व करें तो यहाँ तो आ जाएगा -1/2 और -1/2 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ऊपर वाला को तो 1/2n और ये हो गया -1, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं किया है, माइनस को इंटर कर दिया, माइनस को सिर्फ इंटर करेंगे तो 1 आगे हो जाएगा और ये पीछे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में हो जाएगा इसीलिए पीछे। और ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा सही। तो ऑप्शन डी हो गया सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए लिखा हुआ है, 2 आपको लाइन दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर हैं। तो आपको बताना है कि A का वैल्यू क्या होगा, A आपसे पूछ रहा है। तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप जो होता है वो होता है दोनों का -1 की इक्वल, ठीक है। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर लाइन का। और पैरेलल लाइन का क्या होता है, तो M1 = M2 होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हमें पता करना है स्लोप। और स्लोप कैसे पता करते हैं, तो लाइन का जनरल इक्वेशन होता है AX + BY + C = 0। इसी को लिखा जाता है y = -a/b -x यहाँ रहेगा -c/b। और x का जो कोफिशिएंट रहता है वही होता है m यानी कि स्लोप, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम लाने का प्रयास करेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन को लाते हैं। तो y = देखिएगा y = क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको लिख दिए ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए सिर्फ x का कोफिशिएंट जो कि यही है हमारा m1, ठीक है। तो m1 कितना आ गया 3/4, राइट। चलिए अब यहाँ से y = निकालने का प्रयास कीजिए। तो बाकी सबको उस तरह भेजेंगे तो सभी के सभी माइनस में चल जाएगा और ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में सभी का, यानी कि यहाँ से हमारा जो m2 है वो आ गया -a/6, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके बराबर मिल जाएगा, तो मिलेगा ये -1 के बराबर, ठीक है। तो -1 के बराबर। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 बार में कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया, तो मिल गया -a = इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 8 इधर आ जाएगा -1 से मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा -8, माइनस माइनस कैंसिल। तो a बराबर कितना, तो a = हो गया 8। तो a = 8 किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, राइट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 34। देखिए 34 में आपसे ये कह रहा है कि आपको इक्वेशन बताना है स्ट्रेट लाइन का जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल है इस लाइन का। तो आपको उतना माइंड नहीं लगाना है, आपको करना इतना कि जो पॉइंट दिया हुआ है इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इस इक्वेशन में बैठा के देखिए किस में आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बैठाते हैं ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में बैठाते हैं तो हो जाएगा 3 × 4, ठीक है, 4 × 3। ये 3 कहाँ से है, तो ये जो y का वैल्यू दिया हुआ था वहाँ से, ठीक है। अब कीजिए हो जाएगा 12 + 12 कितना होता है 24। क्या 24 इस तरफ है, तो बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट,
ठीक है। तो जब भी पैरेलल लाइन बोले और एक पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हो तो आपको उतना सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपका यहाँ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन भी देख करके टिक लगाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बताना है दोस्तों, तो इसलिए ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बन जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें देख लीजिए 35 में डिस्टेंस आपको बताना है किसके लाइन के बीच में, तो इसके और इसके लाइन के बीच में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन के लिए डिस्टेंस क्या होता है, तो दो लाइन के लिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है C2 माइनस C1 बटा में √A² प्लस B², ठीक है, ये होता है, राइट। तो चलिए इस पर रख दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो C2 कौन है, C2 यहाँ पर है ये 17 और 5 है C1, तो रख दीजिए। तो 17 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, 12 बचेगा। और यहाँ पर रूट अंडर ए के जगह पर कौन है, तो ए के जगह पर है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर है 4, तो 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 और ऐड कर देंगे तो 25 किसका है, तो 5 का है। तो यानी कि 12 बटा में 5 इसका आंसर आएगा। 12 बटा में 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यहाँ पर ये जो दोस्तों ये जो लिखे हैं C2 माइनस C1, यहाँ पर जनरली था C1 C2 था, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 36 है। 36 में इक्वेशन आपसे पूछ रहा है किसका, तो इलिप्स का इक्वेशन पूछ रहा है। तो इसमें आपको फोसाई दिया हुआ है और आपका मेजर एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट से दे देते हैं कि दो तरह का इलिप्स होता है, एक ये होता है इलिप्स, ठीक है, और एक इधर का होता है। इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहते हैं और इसको वर्टिकल इलिप्स कहते हैं, राइट। देखिए तो इसमें ये जो बड़ा लेंथ दिया हुआ है इसी को कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसका बड़ा लेंथ का क्या होता है 2a से इसको डिनोट करते हैं। तो 2a इक्वल टू दिया हुआ है 26, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 13, राइट। चलिए और ये फोकाई दिया हुआ है, तो फोकाई क्या होता है प्लस माइनस C,0 प्लस माइनस C,0, ठीक है। तो प्लस माइनस C,0 होता है, यानी C का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और आपको इक्वेशन इलिप्स का पूछ रहा है, तो इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, तो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 होता है। यानी कि हमें a और b का वैल्यू चाहिए। तो a और b का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो a और b का वैल्यू मिलेगा a और c की रिलेशन से। तो a c और b का रिलेशन क्या होता है, तो a और b c का रिलेशन होता है कि a² इक्वल टू b² प्लस c², ठीक है। तो यहाँ से जब वैल्यू आप निकालिएगा, ठीक है, b का वैल्यू, तो चलिए निकालते हैं हम भी। तो इसमें रखिए a के जगह पर कितना, a के जगह पर रखेंगे a² के जगह पर, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, इक्वल टू b को ऐसे छोड़ दीजिए, c के जगह पर रखे 5, तो 5 का हो जाएगा 25। अब इसको घटा दीजिएगा तो b² बराबर आ जाएगा 144, ठीक है। और a का वैल्यू कितना था 13 था, तो a² का वैल्यू कितना 169। अब देख लीजिए ऑप्शन में कि ऐसा कहाँ पर है, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये देखिए 144 और 169 कितना किस ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है इसको हम मिटाएं तब हमें भी दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। अब यहाँ से एक आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि सर हम पता कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि सपोज कीजिए यही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पता करेंगे कि कौन सा इलिप्स का है, ये इस ऐसा वाला इलिप्स का है या फिर इसका इलिप्स का है, ठीक है। तो आपको पता करना होगा ऐसे कि अगर कभी a का वैल्यू अगर b से बड़ा है, a का वैल्यू b से बड़ा है तो ये इलिप्स का है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स का है। और नहीं तो a का वैल्यू छोटा है किससे b से, तो ये समझ जाएगा ये वर्टिकल इलिप्स का है, ठीक है। ये पहचानने का हम आपको बता रहे हैं आइडिया, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 37, और जो फॉर्मूला आपको बताते जा रहे हैं वो सब आप लिख लीजिएगा। और नहीं तो आप कमेंट भी करते हैं तो फॉर्मूला भी आपको हम पहुंचा सकते हैं आप तक। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो जिसमें कि सारा लिखा हुआ रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर करके, सारे फॉर्मूला आपको उसमें मिल जाएंगे, राइट। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स
ऑफ एन एपी, इसका दिया हुआ और 16 टर्म का दिया हुआ 320। आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि ये जो दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का रहा है, ऐसा दिया हुआ 140, ठीक है। और आपको क्या दिया कि एस 16 दिया हुआ है 320, और आपको ए का वैल्यू क्या करना है, ए का वैल्यू आपको निकालना है। एस एन का क्या होता है फॉर्मूला, तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए इसी फार्मूला पर रखते हैं। तो देखिएगा एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 140, ठीक है। तो n/2 होता है, तो n के जगह पर कितना है, n के जगह पर 10 है। पहले इसका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो n के जगह पर 10, तो n/2 होता है ना, तो n/2 तो 10 बटा में हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n के जगह पर 10 है तो घटा देंगे तो 9, तो 9d हो गया। इसके बाद 140, ठीक है। यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, और 5 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि यहाँ भी 5 से कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना बार में कटेगा, 8 बार में, 8 × 5 = 40, यानी कि 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ गया 28। इसको मान लेते हैं 1, ठीक है। चलिए अब सेकेंड वाला को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड के लिए अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड का जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो रख दीजिए वही फार्मूला पर। तो आपको पता है कि n/2 होता है, तो n/2 लिख देंगे। फिर इसके बाद 2a प्लस n-1, तो 16 में से 1 चल जाएगा तो 15d बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 320। अब ये कटेगा 8 बार में, ठीक है, 8 बार में कट, और ये 8 इससे कटेगा तो कितना बार में, 40 बार में कट जाएगा, यानी कि 2a प्लस 15d इक्वल टू 40, ठीक है। अब 1 इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व करिए। तो 1 और 2 को जब सॉल्व किया तो 2 तो हमारा लिखा हुआ है, 1 को भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 28। अब घटा दीजिए, तो घटा देंगे तो 2a और 2a कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा 6d, और यहाँ से कितना बचेगा 12, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे तो d का वैल्यू कितना आ गया, तो d का वैल्यू आ गया 2। अब d 2 आ गया तो किसी में भी रख दीजिए, 1 या 2 में। तो चलिए हम एक ही में रखते हैं। तो 1 में जब रखेंगे d का वैल्यू 2, तो यहाँ तो हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा 10, और 2 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो a बराबर 5, a बराबर 5 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 38 आपका। तो इसमें आपको दिया हुआ nth टर्म ऑफ अ सीरीज, ये दिया हुआ आपको। तो आपको बताना है सम टू n टर्म्स। अब ये सीरीज है, तो सीरीज कह रहा है, तो हम सीरीज से कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि एपी की बात की जा रही है या जीपी की बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए पहले जब तक हमें वो सीरीज पता नहीं चलेगा तो हम नहीं बता सकते हैं। तो चलिए पहले वो सीरीज को पता करते हैं। nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं, तो nth टर्म को डिनोट करते हैं an से। ये दिया हुआ 3n, ठीक है। चलिए अगर हम n के जगह पर वैल्यू पुट करें 1, तो n के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर n का वैल्यू हम रखते हैं 2, n का वैल्यू अगर हम रखते हैं 2, तो क्या मिलेगा, तो हो जाएगा a2 इक्वल टू 3 टू द पावर 2, तो कितना हो जाएगा 9। अगर n का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a3 इक्वल टू कितना मिलेगा 27, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 27, क्या ये एपी का है क्या, नहीं, बिल्कुल ये जीपी का है, ठीक है, ये जीपी का है। कैसे पता चला, तो देखिए जीपी आपको पता है कि जीपी का रेशियो जो होता है वो कॉमन होता है, इसीलिए तो उसको कॉमन रेशियो कहते हैं। और रेशियो कैसे निकालते हैं, तो रेशियो निकालते हैं a2/a1 करके। तो a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का वैल्यू 9, और a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू 3। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। चलिए अब एक और निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि जीपी का है। तो अब की लेते हैं a3/a2, ठीक है। a3 का वैल्यू 27 और a2 का वैल्यू 9, इसको भी कैंसिल कीजिए तो यहाँ भी आ रहा है 3। तो यानी कि आप सेटिस्फाई हो गए कि ये जीपी का ही है, ठीक है। तो सीरीज आपका क्या बनेगा, तो सीरीज बनेगा, इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए सीरीज आपका बन रहा है, जो जीपी बन रहा है वो बन रहा है 3, 9, 27 डॉट 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 कहाँ तक गया ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है, n तक ये चला गया है, ठीक है। तो एसएन हमें निकालना है, तो क्या होता है जीपी का एसएन, तो अभी आपको बताए हैं r⁴ (n-1), ठीक है।
r-1। तो इस पर रख दीजिए, ए के जगह पर कितना है तो ए के जगह पर 3 है, आर के जगह पर कितना है तो आर के जगह पर 3 है, तो 3n-1। और यहाँ आर के जगह पर कितना है तो रखेंगे 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो 3/n-1 किस में तो ऑप्शन नंबर सी में, तो सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 39। तो देख इसमें पूछ रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसका पॉइंट दिया हुआ और कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। तो आपको इंटरसेप्ट का फॉर्मूला पहले हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था x/a प्लस y/b=1 था। ठीक है, और क्या है ये इक्वल इंटरसेप्ट है, यानी ए और बी इक्वल हैं, तो ए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम ले लें, सॉल्व करें तो x + y = a, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो ए आएगा और ए को उधर भेजेंगे तो इतना आएगा। चलिए इसी का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको 1 मान लेते हैं, राइट। तो ये जो अब निकाल लेते हैं ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कहाँ से मिलेगा तो इसी में से मिलेगा। ठीक है, वो जो पॉइंट दिया हुआ है तो x = दिया है 2 और y दिया हुआ है कितना 3। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, और आपको उतना सोचना नहीं है, आप इक्वेशन पर डायरेक्ट आइए ना, ऑप्शन जो दिया उसमें आइए। तो अगर ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो अगर रखते हैं 2 + 3 तो सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मार दीजिए इसी को टिक। ठीक है, इसी को टिक मार दीजिए, राइट। अगर नहीं तो आपको सॉल्व करना है तो चलिए हम बता दे रहे हैं, अब इतना बता ही दिए हैं। देखिए तो दिया हुआ वैल्यू रख दीजिए इस पर, तो रखिएगा तो हो जाएगा x के जगह पर कितना है x है 2 और नीचे a प्लस y के जगह पर है 3 और नीचे b के जगह पर भी a ही रखेंगे 1। ठीक है, चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और a उधर चल जाए तो a का वैल्यू आ गया 5, तो इसमें रख दीजिए तो आपको वही इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि पहले तो आप पॉइंट दिया तो पहले आप मैच कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बस मार दीजिए टिक। ठीक है, इससे आपको टाइम भी बचेगा, राइट। और अगर हमारा ये सब आइडिया आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। चलिए अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त के पास जो आपको बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ठीक है, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए इसके बाद है 40। तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये और ये, क्या ही ये फॉर्मूला है, मतलब क्या ही ये क्वेश्चन है। आपको पता है 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं इस फॉर्मूला को, और वही यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको तो आप बिल्कुल भली भांति से जानते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र हिंदी में। ठीक है, तो रख दीजिए, पहला वाला हो गया 1 1 और दूसरा वाला हो गया 2 2। ठीक है, क्या इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बताइए, तो सॉल्व भी कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो 2 में से 1 को घटाते हैं तो -2 -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। तो -6 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसको करते हैं तो 1 -3 तो कितना हो जाएगा -2, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, Z2 है -3 और Z1 है -6, तो माइनस तो ये हो जाएगा +6। इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको कीजिए तो ये हो जाएगा कितना 40 और 9 49 हो जाएगा। 49 किसका है तो 7 का है, 7 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको इसको वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो 0/0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसको पहले क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज। तो देखिए इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 2x² - 5x - 2x + 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होता होगा तो अभी आप बताइएगा। ठीक है, तो फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 2x, यहाँ से बच जाएगा सिर्फ 5। चलिए यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 2x - 5, इतना हो गया। अब देखिए बीच जब ब्रैकेट वाला सेम मिलता है तो उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर वाला को एक ब्रैकेट में रख दीजिए।
ठीक है। चलिए अब ऊपर में क्या है, तो ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है x-1, लिमिट को बाद में लिखेंगे। तो ये पार्ट और ये पार्ट हो गया कैंसिल। लिमिट कितना है 1 है, तो 1 अब पुट कर दीजिए। तो 1 जब पुट कीजिएगा तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -5, तो बचेगा -3। तो 1/-3 किस में है, तो 1/-3 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर है 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे ये करा है व्हेन अ डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि द डिजिट गिविंग अप ग्रेटर देन ए, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन ए नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटर देन ए नहीं होगा, ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, ये सुधार लीजिएगा। तो क्या प्रायिकता है कि 4 से क्या हो, बड़ा हो। तो आपको पता है कि डाई में तो 4 से बड़ा कौन कौन होगा, तो 4 से बड़ा 5 और 6 है, तो 2 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो 2 आ रहा है तो टोटल कितना है 6, टोटल 6, यानी कैंसिल कीजिए तो 1/3, तो 1/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 43। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, जो कि बिल्कुल 9th क्लास का ये सवाल है, राइट। तो देखिए आपको पता है कि आपको x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और मीन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा में टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43। तो इसमें आपको मीन दिया हुआ और x का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। मीन कितना दिया, तो देखिए मीन दिया हुआ है 7, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा में नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका 9th 10th का फॉर्मूला है। चलिए तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन और मीन को इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसका तो वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 7 है, 7 लिख दिए। चलिए सबको ऐड कर दीजिए, 6 8 5 7 x + 4 कै गो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 42। सभी को ऐड कीजिए तो 14 और 5 19, 19 और 7 तो 26, 26 और 4 30, 30 को घटा दीजिए तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x बराबर कितना 12, तो x बराबर 12 किस में है, तो ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 इसका डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएशन इसका, और डिफ्रेंशिएशन का भी क्लास 11th का वीडियो अपलोड किया, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है कोस x, ठीक है, जो कि ये x है नहीं, तो इसीलिए अंदर फिर से होगा। तो x का क्या हो जाएगा, पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से घटाते हैं और 1 का ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये आंसर किस में आपको दिख रहा है, तो इसी को ऐसे लिखा गया, आगे लिख दिया गया 2x cos x, और ये ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हो गया आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 में ये डैश लगा हुआ, डैश लगा मतलब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके तब 7 रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से घटाते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और 2x का हो जाएगा सिर्फ 2, और कांस्टेंट का हो जाता है 0। चलिए अब यहाँ पर 7 रखिए, तो x की जगह पर जब 7 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 7 + 2 14 और 2 16, किस में, 16 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म आपको बताना है, ये दिया हुआ है, इसको आपको किस फॉर्म में बताना है, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हमें दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो रिपीट लेटर होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 47। देखिए 47 में सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। आपको हम बताए हैं कि जितना आपको क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ है वो सब इसमें है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे तरफ से है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन आपको लगा कि ये सेट का, तो बिल्कुल हाँ ये सेट का है, सेट बाय सेट करके यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
चलिए, तो ये सब और इतना अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए और जो आप गाइड पेपर या गेस्ट पेपर जो भी लिए होंगे या फिर जो भी आपके टीचर बताएंगे वो सब को अच्छे रिवीजन कीजिए। ठीक है, छूटना बस नहीं चाहिए, एक ही टारगेट है, राइट। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं a-b, इसको निकालते हैं। तो आपको पता है कि a में से b वाला को सबको कम कर देंगे, तो एक को नहीं लिखेंगे, एक को नहीं, और 2 को नहीं लिखेंगे, 3 को नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखाएगा। 0 4 किस में है? 0 4, तो 0 4 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। तो देखिए 48 में लिखा हुआ है x और y दो ऐसे सेट हैं जो कि x के पास 21 एलिमेंट है और y के पास 32 एलिमेंट है। ठीक है, और 11 एलिमेंट कॉमन है, यानी कि x में भी है और y में भी है। तो आपको ये बताना है, तो इसका फॉर्मूला तो आपको बताएं। देखिए, ये जनरली ऐसे कर रहा है। ठीक है, x लिखा तो x हम भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यूनियन y, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, ऐसे। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना एलिमेंट है? तो 21 एलिमेंट है। 21 प्लस, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 21 प्लस ny कितना दिया? तो इसके पास 32 है, तो 32। ठीक है, और इसको तो आपको निकालना है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इधर आप ऐसे रहने दीजिए। इसका कितना दिया है? तो यूनियन है ना। ठीक है, यूनियन दिया हुआ है आपसे। अच्छा, यूनियन आपसे पूछ रहा है, इंटरसेक्शन है, सॉरी, कॉमन है, तो इंटरसेक्शन वाला दिया है। तो कितना दिया हुआ है? तो ये दोनों जो दिया हुआ है वो है 11 एलिमेंट, तो 11 यहाँ पर रख देंगे। आप सोल्व कीजिए, इसको जोड़िए और 11 घटा दीजिए और जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसको जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 53 और घटा दीजिए 11, तो 2 4 42 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए ऐसे आप बस रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, राइट। चलिए, इसके बाद है 49। तो 49 में देखते हैं। तो 49 है ए बी दो सेट ऐसे हैं कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो ए है, तो इसका यूनियन आपको बताना है कि यूनियन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सपोज कर लीजिए, इसको एक एग्जांपल से लेकर समझा लें कि ए सेट में मान लीजिए कि 1 2 और 1 2 है। ठीक है, बी में मान लीजिए, बी में है 1 2 3, ये है। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा। दोनों का अगर कॉमन लेते हैं तो ए सेट आ जाएगा, और अगर दोनों का यूनियन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यूनियन में और बी आ जाएगा, यानी कि बी वाला एलिमेंट सारा का सारा आ जाएगा। तो वैसे ही इसमें है, तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। ए सेट में दिया हुआ इतना एलिमेंट, दो एलिमेंट बी सेट में और 2 एलिमेंट सी सेट में है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपसे पूछा है, तो पहले तो ये दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका फॉर्मूला ही होता है पी क्यू। ठीक है, तो पी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसका है 2 और इसका भी है 2 गो, तो हो जाएगा 4। चलिए, इस एक आप देख लीजिए, इसका भी है 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ऑप्शन किस में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या पूछ रहा है? अच्छा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, बस जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ 1/2 बैठा दीजिए। तो जब इसमें 1/2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4, और यहाँ बैठाएंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1, कैंसिल कीजिए 2, तो 1/4 माइनस 2 + 1 सोल्व कीजिए, तो ये भी आ जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ पर तो आ जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया -1, एलसीएम ले लीजिए तो -3/4, -3/4 ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए, इसके बाद है 52 में देखिए x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x और y का वैल्यू निकालना है, तो आप उतना माइंड मत लगाइए, कंपेयर करने वाला बस रख दीजिए। जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रखेंगे x y का वैल्यू, तो क्या 3 मिलेगा? अगर इसको रखते हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में आइए, तो क्या अगर रखेंगे यहाँ तो 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिला तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। इसको रखिए, तो क्या 3 मिल रहा है? तो बिल्कुल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 4 - 1 = 3, तो मार दीजिए इसको
टिक, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आइडिया लगाना है, इस तरह से आप लगाते हैं तो जल्दी बनेगा। ये सब होता है कैंसिल, ठीक है, और ये हो गया पेंसिल, ठीक है, मतलब सही हो गया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 53। तो देखिए 53 में ए और बी 2 सेट्स इस प्रकार से दिया हुआ है। तो आपको ए में बताने कि ए में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो पहले ए लिखा हो तो पहले कंफर्म है कि इसका ए का ही है, ठीक है। तो 3,3 5,5 ए का ही है, लेकिन रिपीट वाला को तो एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 3 5 होगा। 3 5 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हो जाता है सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है 54। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 54। यहाँ पर 3 4 और 5 स्मॉलेस्ट एंगल है, और ये अभी क्वेश्चन आपको ऊपर इस तरह से बताए थे, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल है, तो इसका जल्दी बताइए आप कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बोले, 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ऊपर बता चुके थे, राइट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। इसका आपको करना ये है कि आपको जो थीटा है, ये थीटा लिखा हुआ किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको बताना है। तो आप 10th वाला फॉर्मूला से बनाते हैं तो भी ठीक है। तो चलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो p/b होता है, ठीक है, p/b होता है। यानी h निकालना है, तो h निकालना है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो 16 और 9 दोनों का स्क्वायर किए कितना हो जाएगा, 25। 25 किसका है, तो 5 का है, ठीक है। चलिए अब साइन थीटा का निकाल लीजिए। साइन थीटा का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो p/h होता है। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू इसमें है 3, h का वैल्यू कितना है 5। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, इसलिए इसमें लग जाएगा माइनस। कोस का क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा का हो जाएगा b/h। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू इसमें दिया 4 और h का वैल्यू कितना है 5, और थर्ड में तो माइनस लगेगा। तो चलिए दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो -7 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, यानी -7/5, ठीक है। -7 अच्छा सॉरी, यहाँ पर रखेंगे ना, तो इस पर रखिएगा। तो देखिए मिस्टेक हुआ। चलिए तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख दिए -3/4, और माइनस यहाँ पहले से है, इसमें पहले से, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 4 नहीं 5 है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 4/5। अब इसको कीजिए तो 1/5 आएगा। 1/5 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 56। देखिए तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको सोल्व कीजिएगा, राइट। तो देखिए पहले आपको जो इसमें यूज होने वाला फॉर्मूला, पहले आपको उसको लिखवा देते हैं। तो लिखिएगा cos x + y = क्या होता है, तो होता है cos x × cos y, प्लस है तो हो जाएगा माइनस sin x × sin y, ठीक है। और अगर माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो ये फॉर्मूला जिसका यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिएगा तो इसको लिखेंगे इस तरह से। तो cos स्क्वायर यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर a प्लस cos a + 2π/3, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। चलिए और इसी का है ये होल स्क्वायर, फिर इधर भी है जैसे है वैसे इसको भी लिख दीजिए cos a - 2π/3, ठीक है, और इसका है होल स्क्वायर। चलिए अब फॉर्मूला पर रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका cos स्क्वायर जैसे वैसे है, ठीक है, इसको रख दीजिए। तो हो जाएगा cos a और ये हो जाएगा cos 2π/3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा sin a sin 2π/3, ठीक है, इसको लिख दें स्क्वायर। फिर प्लस उसका लिखेंगे तो हो जाएगा cos a × cos 2π/3 माइनस sin a × sin 2π/3, इसको लिख लीजिएगा। चलिए ब्रैकेट लगा दिए और होल स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो वैल्यू यहाँ पर बैठाना पड़ेगा ना। तो वैल्यू चलिए तो कितना होता है इसका वैल्यू, तो देखिए ये इसको जब सॉल्व किए, क्योंकि नहीं पता है कि कितना डिग्री है, तो इसको पहले हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पता करते हैं कितना डिग्री है। तो पाई के बदला में 180/3, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 बार में कैंसिल होगा, 60 को गुना करेंगे तो 120, यानी cos 120 का वैल्यू कैसे पता कीजिएगा, तो cos 120 का वैल्यू तो ऐसे पता करेंगे
कि कोस 120 को 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और कोस 90 प्लस 30 सेकेंड में चल जाता है, और यहाँ से हो जाएगा कोस 30 डिग्री सेकेंड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो √3/2, और ये माइनस कहाँ से है, क्योंकि ये सेकेंड में जा रहा था इसलिए माइनस है, यानी कि कोस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -√3/2, -√3/2 होता है। तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं कि वैल्यू इसका, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो इसको रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे लिखा था कोस स्क्वायर है वैसे लिख दिए, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और हो जाएगा कोस ए, और यहाँ पर माइनस √3/2, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस है और स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर दोनों को दे दीजिए, ठीक है। तो स्क्वायर जैसे वैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 120 का, आप बताइए साइन 120 का कितना हो जाएगा, तो साइन 120 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 इसको लिखेंगे, माइनस में इसका नहीं होगा, 1/2 सिर्फ होगा, ठीक है। और यहाँ पर है होल स्क्वायर, ठीक है। और सेम टू सेम उसका भी ऐसे ही लिखाएगा, राइट, उसका भी ऐसे ही लिखाएगा, राइट, क्योंकि उसमें माइनस है तो यहाँ पर सॉरी माइनस था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो उसमें भी वैसे करेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो ये बहुत लंबा जा रहा है, जब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 56 का जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मिल जाएगा। नहीं सॉल्व हुआ तो कहिएगा, हम इसको दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 57। तो देखिए 57 हो जाएगा, तो 57 का यहाँ पर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर छूटा हुआ है इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर है 3a लिखा हुआ है और यहाँ पर भी a छूटा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल है, ठीक है। अब आपको इसको करना ये है 57 को कि आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो चलिए इसको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ऊपर में फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ऊपर में फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, साइन x प्लस साइन वाई का, सॉरी साइन वाई का, हाँ उसी का। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है 2 और इसको प्लस है तो हो जाएगा साइन, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4a और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद आएगा कोस, अब कि घटाएंगे तो 3 में से 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 2a और 2 से डिवाइड करेंगे, बटा में नीचे भी वही आएगा क्योंकि ये पीछे आपको बताए थे, हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कोस, दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड, और यहाँ पर अब कि घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कोस, इसमें हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कोस, घटा दीजिए तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा कोस कोस भी ख़त्म, 2 भी ख़त्म, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, तो साइन बटा कोस तो 10 बन गया और हो गया 2a, ठीक है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 2a बी हो गया सही, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 58 में देखिए, ठीक है। तो 58 का ये जो है, ठीक है, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकाल दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 15 छक होता है 90, यानी कि 15 बार में ये कट गया, x बराबर आ गया 15, यहाँ पर आपको रख दिए, तो 10 15 यानी कि हो जाएगा 10 15 का यहाँ 15 रखना है, तो 15 क्या हो जाएगा 45, ठीक है। इसके बाद 15 दूना हो जाएगा 30, ठीक है, और यहाँ पर रख दीजिए 10 15, ठीक, और नीचे में भी रहेगा, यहाँ पर भी ये x छूटा हुआ है, यहाँ पर x है, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा 10 15 और 10 30 और 10 हो जाएगा यहाँ पर 3x है, ठीक है, ये हो जाएगा 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 45 इस तरह से, राइट। अब इसका वैल्यू बताइए, तो अब 10 15 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो 10 15 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और नहीं तो अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, उसको आप कर लीजिए याद, राइट। तो 10 15 का जो वैल्यू होता है, पहले तो 45 का ये सब का रख दें, ठीक है। तो 10 45 का वैल्यू तो 1 होता है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, ठीक है। और 10 15 का जो वैल्यू होता है वो होता है -2 -√3 होता है, ठीक है, ये होता है बटा में, यहाँ भी नीचे रखेंगे तो 10 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 -√3, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और 10 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। और जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसमें से जो आंसर दिया हो इसका कोई भी सही नहीं होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ये रहा क्वेश्चन नंबर 59। क्या करना है, कंजुगेट बताना कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो क्या बताया था, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस वाला किस में है, तो माइनस वाला इसमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 60 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है मॉडुलस आपको बताना है इसका। तो मॉडुलस तभी हम बता सकते हैं जब ये जनरल फॉर्म में हो। जनरल फॉर्म क्या होता है, आपको ऊपर बताए थे कि इस फॉर्म में है a प्लस IB के फॉर्म में, तो इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस जब निकालेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या फिर एक्स वाई लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बात एक ही है, ठीक है। तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये जा करके आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए तो द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म आप 40 मार के आ जाते हैं, ठीक है, तो बहुत दुख की बात होगी, ठीक है, क्योंकि ये गलत है। तो आपको कैसे पता चल, तो ये किसी का स्क्वायर है, ठीक है, किसका स्क्वायर है, तो x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर है, ठीक है। और इसका भी स्क्वायर कितना है, तो है 20, और ये हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा, और 40 का नंबर ऑफ टर्म कितना होता है 41 होगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा होता है, तो 41 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट।